हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब। तो मैं अभी सोच रही हूँ कि मिठाई बना लेती हूँ। और बारिश हो रही थी थोड़ी देर पहले, अभी बंद हो गई है। धूप निकल गई है। पता नहीं मैं इस कमरे में क्या लेने आई थी। बात करते करते जो है दिमाग से निकल गया। वो देखो टुंटी टप 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 छोड़ी हुई है। ऊंचा लग रहा है अभी। और टाइम हो गया 12:30 बजे का। और यहाँ पे मैंने दाल चढ़ाई है। उड़द की दाल है। राजमा खत्म हो गया था। सारी दालें ही खत्म है। बस मूंग की, हरे मूंग की छिलके वाली दाल है। उसको जो है मैं सोच रही हूँ चीला बना लूंगी उसका। वैसे तो वो बनती नहीं है ज़्यादा, मूंग की मसूर की बिना एक तो मूंग की दाल छिलके वाली जो है हमारे घर में सिर्फ चीले के लिए, खिचड़ी के लिए बनती है। और जो वो बिना छिलके वाली मसूर की दाल होती है वो भी नहीं, वो तो बनती है, वो तो अच्छी लगती है। तो फिर ये जो है मैंने कहा ये वाली बना लेते हैं इस तरीके से, खाली उड़द की। थोड़े से छोले भी बचे हुए हैं तो वो भी बन जाएंगे कल वाले में। परसों बनाऊंगी संडे को। अभी जो है मैं बर्फी बना रही हूँ तो उसके लिए ये मखाने हैं। ये डेट वेट चेक करूँ क्योंकि विपिन ने कई बार डेट ही नहीं देखते हैं। और डेट देख लेनी चाहिए ज़रूर, कब तक की है क्या नहीं है। यहाँ मैंने गोला कस के रख लिया है। रात ही कस दिया था मैंने क्योंकि ये चाहिएगा। सिर्फ इसमें 4 चीज़ चाहिए: चीनी, मावा, मखाने, गोला कसा हुआ। बाकी आपको ड्राई फ्रूट आने तो आप डाल सकते हैं। तो मैं बनाऊंगी, मैंने कहा बना लेती हूँ यार। अब तो 2-3 दिन हो गए, 3 दिन हो गए मावे को ना। तो इधर बड़ी कढ़ाई चढ़ाऊंगी। तो पहले घी लेके मैं मखानों को भून रही हूँ। एक ही कढ़ाई में सब हो जाएगा। मखाने भूनना हुआ, मावे को भूनना हुआ, फिर चाशनी बनाना हुआ। 10 चीज़ें नहीं करनी पड़ेंगी। तो एक ही बर्तन में सबसे पहले मखाने करते हैं इसीलिए। तो घी हो गया अच्छे से गरम। अब मैं इसमें डाल दूंगी मखाने। इधर उधर भागते हैं मखाने ना, खूब सारे मखाने जाएंगे इसमें। काजू बादाम वगैरह भी डाल सकते हैं इसमें, और वो कनी वगैरह भी डाल सकते हैं। घी ज़्यादा हो गया है, चलो बर्तन पे लगा लूँगी किसी। मखाने तो पी लेते हैं वैसे तो। अच्छे से इन्हें भून लूँगी। खाने हो चुके हैं, गैस कर दूँगी कम। इसी में मावा डाल लूँगी और इसी मावे को थोड़ा सा भून लूँगी क्योंकि फ्रिज में रखा हुआ है 2 दिन से, तो ठंडा हो रहा है इसलिए। वैसे ना भी डालूँ, चाशनी में डाल के घुल जाएगा, लेकिन फिर भी कर लेती हूँ। फिर चाशनी में डाल के ठंडे ठंडे मावे को एकदम चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो पहले से ही थोड़ा सा वैसा होगा तो आराम से हो जाएगा। चलो, ये वाली बर्फी ना हमेशा मैंने भाभी के साथ बनाई है। आज अकेले बना रही हूँ तो थोड़ा सा वो है, पता नहीं बना पाऊंगी अकेले के नहीं। चलो देखते हैं। तो ये इनको जो है ठंडा होने देती हूँ, फिर इनको करूँगी इमाम जस्ते में। अभी टाइम आ गया है मावे को इसमें डालने का। तो ये रहा मावा। मेरे ख्याल से आधी किलो मावा होगा ये। और ये मावा आधी किलो, 2.5 किलो दूध का है। 2.5 किलो दूध का ये आधा किलो मावा है। पता नहीं, मैंने नापा नहीं है, मैं अंदाजे से बोल रही हूँ। तो गैस मैंने बंद कर दिया और मावे ने भी ना थोड़ा सा घी छोड़ दिया है। तो इसको हम ले लेंगे अलग। अभी मावा ना इस तरीके से हो गया। उस टाइम इतना मतलब हार्ड हो रहा था, उस टाइम चाशनी में डालते ना तो उसको फेंटने में, ऐसे ऐसे करने में बहुत जोर लगता, तो इस वजह से। तो अब इसको निकाल लेंगे इस बर्तन में। और इसी कढ़ाई में अभी मैं चाशनी बनाऊंगी। तो यहाँ पे वही कढ़ाई है और उस कढ़ाई में मैं डाल दूंगी आधा गिलास पानी। आधे गिलास से भी थोड़ा सा कम था, इतना मैंने लिया हुआ था। और यहाँ पे मैं डाल दूंगी इसमें चीनी। चीनी मैं ले रही हूँ 3 पाव के करीब। मावे के हिसाब से चीजें जाएंगी और मीठे के हिसाब से। अगर आपको ज्यादा पसंद है तो आधा किलो मावा में 1 किलो तक चीनी जा सकती है। लेकिन अगर आप बहुत ही लाइट मीठा खाते हैं तो आधा किलो चीनी बहुत है। हम थोड़ा लाइट से ज्यादा खाते हैं तो हम। और फिर डब्बा ये ml के हिसाब से है, किलो के हिसाब से नहीं है। तो इतनी मैंने इसमें चीनी ले ली है। और पानी कम रखना है चाशनी बनाते हुए, क्योंकि चीनी भी अभी जो है पिघल जाएगी। हो ही रहा है। मेरे को याद आया, मैं थोड़ा सा इलायची पाउडर इसमें डाल देती हूँ। तो ये मैंने इलायची पाउडर डाल दिया, इसमें खुशबू हो जाएगी सारी बर्फी में। तो अब इसको कर लेंगे अच्छे से, जब तक चाशनी नहीं बन जाती तब तक। पानी कम ही रखना है।
पानी ज़्यादा हो जाता है तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती है। इसको बनाते हुए जो गलती मैंने की है वो मैं आपको बता देती हूँ ताकि आप वो गलती ना करें। जैसे कि चीनी मोटी ली है मैंने, तो देखिए वो पिघलने में नहीं आ रही है, दाने देख रहे होंगे आप। तो मुझे बहुत ही कम आंच पे, और इसमें ना मैंने दूध का भी 1 चम्मच डाला ताकि वो जो चीनी का कालापन होता है वो हटा दें हम। तो इसको मुझे थोड़ा सा रखना पड़ेगा कम आंच पे। और दूसरी चीज और मैं बता दूं, अगर आप पहली बार बनाने की कोशिश करें तो चाशनी का कैसे पता करें। चाशनी को पानी लें कटोरी में, और उस पानी में कटोरी के मतलब जो कटोरी लिया जिसमें पानी डाला है उसमें 2 बूंद चाशनी की डालकर देखें। अगर चाशनी बिल्कुल नीचे बैठते ही जम गई है तो मतलब चाशनी तैयार है, आप उसमें सामान डालो, बर्फी जमाओ, जो भी आप जमाना चाहते हो। अगर वो नहीं बैठी है, ऊपर तैर रही है, तो अभी चाशनी तैयार नहीं है। अगर आप तार का कर देखना चाहते हो तो तार का देख लो, लेकिन मुझे सबसे आसान लगता है पानी लो कटोरी में और उसमें डालकर देखो। तो अभी तो इसको बनने में थोड़ा सा वो लगेगा क्योंकि चीनी मोटी है। और अभी मैं चेक करती हूँ इसको डाल के कटोरी में, फिर मैं देखती हूँ ये हुई है कि नहीं हुई है। जैसे मैंने ये पानी लिया, ये हमारी चाशनी ली, अब इसको हम क्या करेंगे, इसमें डाल के देखेंगे। देखो बैठ गई है लेकिन हल्की सी हिल रही है, नीचे जा रही है, एकदम जमी नहीं है। चीनी के दाने भी दिख रहे होंगे आपको, तो ये गलती मत करना, बारीक चीनी लेना चाशनी बनाने के लिए हमेशा। चटनी हो गई है तैयार, और अब मैं इसमें सामान डाल रही हूँ। चीनी का वेट नहीं कर सकते, चलो मुंह में आएगी हल्की हल्की कुरकुरी कुरकुरी, क्योंकि चाशनी एकदम रेडी है। और इसी बीच मैंने मम्मी से भी बात की, क्योंकि मैंने कहा एक बार उनसे पूछ लूँ, तो उन्होंने बोला थोड़ी ना इसको बिल्कुल वैसे रखना, चाशनी को थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि मावा मैं कह रही थी कि तुम ज़्यादा बता रहे हो, आधी किलो मावा या तो 2 बार में जमाओ या फिर इस तरीके से कर लो। तो देखते हैं, चलो फटाफट करते हैं। अब ना मैं बोल नहीं पाऊंगी क्योंकि ध्यान इस पे धरना पड़ेगा। ये वाली बर्फी बहुत वो रहती है, डाल ही लिया आप तो। और उसके बाद ये जो मखाने हैं वो भी इसमें डाल लेना है, जो भी आपने सामान डालना है वो सब डालिए और इसको कीजिए मिक्स। इसको कीजिए अब मिक्स। ये तैयार है बर्तनों में डालने के लिए। गैस बंद कर देते हैं। और यहाँ पे ना मैंने बर्तनों में जो मावे से घी निकला था वो लगा के रखा हुआ है, जो कि पहले से आपको रेडी करके रखना है। 2 जने होंगे ना तो ज्यादा सही रहेगा। मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ, कोई खराब ना हो जाए रिकॉर्ड के चक्कर में। तो अभी मैं इसमें ये डाल लूंगी। जल्दी से इनको ट्रांसफर किया जाता है किसी बर्तन में। तो ये देखिए इसको बैठ के मैंने पी थी अपनी कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी। और उसके बाद ये कप हो गया है खाली, तो इसको मैं आई रखने किचन में। और बर्फ़ी का काम तो उसी टाइम हो गया था जहाँ तक आपने देखा। उसके बाद तो मैंने जो है चावल भी छौंक दिए हैं, और उसके बाद मैंने दाल को भी तड़का लगा दिया है। दाल दिखाऊँ आपको, ये देखिए कितनी बढ़िया लग रही है ना। एक सेकेंड, देखिए इसमें राजमा नहीं है, सिर्फ उड़द उड़द है, क्योंकि मैंने आपको बताया था राजमा था ही नहीं और इसको मुझे अब ख़त्म करना था। अब पुरानी दालें फिर वही नई दालें, तो इसलिए पहले पुरानी चीज़ों को मैं ख़त्म कर देती हूँ पूरे तरीके से, फिर मैं नई चीज़ें लाती हूँ। तो ये जो है आज ख़त्म हो गई है। थोड़ी सी गाढ़ी बनाई है मैंने इस तरीके से, देखिए कितना अच्छा कलर आया है दाल में। तो आपकी भी अगर दालें बच जाती हैं, आपके घर में भी अगर राशन इस तरीके से बचता है तो उसको इस तरीके से कीजिए। और अब तो गर्मियां आनी शुरू हो रही हैं, तो अब तो ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि गर्मियों में कीड़ा बहुत जल्दी लगता है, सर्दियों में नहीं लगता है। तो मैं क्या कह रही थी कि अब जैसे दालें हैं वो थोड़ी सी बची है,
और मतलब राशन लाना है तो पहले उसे बची हुई को ख़त्म कीजिए। क्या पता आप लोग ऐसा करते हो, जो ना करते हो एक बंदा भी उसके काम आ जाएगी ये चीज़ें, है ना। तो पहले पूरा राशन ख़त्म कीजिए। कभी भी नए सामान को लाके पुराने सामान के अंदर मत डालिए, पहले पुराना सामान ख़त्म कीजिए। डब्बा मांजना है तो मांजिए, फिर उसको भरिए। मैं तो अधिकतर डब्बे जो है मांज के रखती रहती हूँ हाथों हाथ, और कल परसों तो सारे डब्बे स्टील के जो थे वो सारे मंजे हैं। तो वो है, अब उसमें दालें डल जाएंगी। जो अभी छोले बचे हैं और मूंग की बची है। छोले तो बन जाएंगे एक बार, मूंग की तो मैं वैसे ही करूँगी यूज़ जैसे बता रही थी। चश्मा कहाँ रखा मैंने, और बर्फ़ी अभी मैंने काटी नहीं है, बर्फ़ी काटूंगी फिर आप लोगों को दिखाऊंगी। और जैसे कि बर्फ़ी में मावा ज़्यादा है तो वो सॉफ्ट ही बनेगी। जो पीस कटते हैं इस वाली बर्फ़ी के, हम तो पंजीरी बोलते हैं, कुछ लोग मावा पाक बोलते हैं, उसमें चीनी ज़्यादा रखी जाती है तब उसके पीस कटते हैं। जिस भी चीज़ में मावा चला जाता है, खोया चला जाता है, वो चीज़ थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है। और कल ये व्लॉग जाएगा, कल ही मेरा सूट का वीडियो जाएगा। अगर आपने देखना हो तो चेक कर लीजिएगा रश्मिस कलेक्शन पे। तो मैं थोड़ी देर बैठती हूँ, बच्चे भी आने वाले हैं, उनके आने से पहले मैंने खाना रेडी कर दिया है। अभी तो 2:30 भी नहीं बजा है, 4 मिनट है, लेकिन सब रेडी है। खाना वाना वो आएंगे फिर खाएंगे। रायता भी बनाया मैंने। भी आए हैं घर पे, कल भी आए थे बच्चों को लेकर यही, क्योंकि जो हमारे रिक्शे वाले भैया हैं उनकी रिक्शा हो गई है खराब, तो इनकी ड्यूटी लग गई है। भाई बच्चे तो इनके हैं, अब ये थोड़ी ना कोई बहाना बना सकते हैं कि मेरी गाड़ी खराब है या मेरा मूड भी खराब होगा, तो लाने तो है ही, बच्चे तुम्हारे हैं तो ये ले आ रहे हैं सब। तो वैसे ही मैंने बातें बोल दी, तो ये ले आए हैं। ये देखो ये ऐसे ही घूम रहे हैं। वो पड़े तेरे कपड़े, वो पड़े उधर, वहां देख जाके, वहां रखे हुए हैं। तो ये लगा दी मैंने इनकी प्लेट, देखिए लजीज लजीज। और ये बन गए हैं चावल, और इनको देते हैं अब दाल चावल। अरे कहाँ जाके पड़ा। आज मैंने जीरे वाले बनाए, और मैंने सुबह से कुछ नहीं खा रखा, चाय में वेट कर रही थी आप लोग आओगे तभी खाऊंगी। पतिव्रता पत्नी हूँ मैं, धर्म निभा रही हूँ। वो देखो हो गई लड़ाई दोनों को भी। फिर आज ना इनकी कर दो, क्लास लगा दो आज। इनका रोज स्कूल से आने के बाद यही होता है। क्या हुआ भाई? तो बैट निकालनी क्यों उसमें से? मैं आ रही हूँ अभी। कितने बढ़िया बने हैं ना दाल चावल, कह रहे होंगे अपने आप ही बोलते रहो, है ना। और वो रायता, प्याज मैंने काटी नहीं, मैं भूल गई, अब बोल रही हूँ तो ये मना कर रहे हैं, क्योंकि ये फटाफट खाएंगे और जाएंगे, और मैं भी खाती हूँ, आप लोग भी खा लीजिए। भोजन चल रहा है, देसी स्टाइल भोजन। अरे शॉप में जैकेट लेनी है। कहाँ से? हुडी दे दो इसको, हुडी। तो बर्फी जो है काट करके मैंने रख ली है इस कटोरदान में। कटोरदान से किस किस को अपना शादी से पहले का जीवन याद आया मुझे बताना। हमारे घर में एक स्टील का कटोरदान हुआ करता था, जिसमें मम्मी रोटी बनाकर रखती थी। रोटी का जैसे आजकल हॉटपॉट होते हैं ना, उस टाइम में वैसा था, शायद स्टील का था, ज़्यादा मुझे याद नहीं है। तो बर्फ़ी को काट के रख लिया है इसमें। ये हमने लिया था शायद दिवाली के बाद, तो इसमें बर्फ़ी काट के रख ली है। बर्फ़ी का टेस्ट A1 एक नंबर है। बस जो दिक्कत हुई है वो हुई है चीनी की। जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया था कि चीनी मोटी है, तो वो हल्की सी दरदरापन रह गया है, तो वो मुंह में आ रहा है। आप जो है चीनी थोड़ी पतली बारीक वाली लेना, मोटे वाली मत लेना। मैंने ना बताया है कि पर्पल के लिए जो मैंने भेजा है, उसका मैंने जो पाउचों का डिजाइन है वो भेजा है पर्पल वाले का, जिसमें ये मोती डले हुए हैं गोल्डन कलर के। हाँ हाँ भैया, चलो जैसे बिल्कुल बारीक वाली पाइपिंग यूज करनी है तो भैया वो कर देना। मोती भी व्हाइट कलर के ले आना। तो और इसकी बाजू ना जैसे अम्ब्रेला स्लीव्स में है, तो मुझे अम्ब्रेला नहीं चाहिए। जो मैंने भेजा है ना बाजू का डिजाइन, इसको हरे वाले सूट पे रखना है कि जो ये बटन का साइज है इतना ही चाहिए मुझे, बटन का साइज। इससे बड़ा मत रखना बटन का साइज। डिजाइन आप ग्रीन वाले सूट की बाजू पे कर देना, और इस तरीके के बटन भी लगा देना। और देखो ना बटन ये वाले जो है ये थोड़े देखो अलग टाइप के लगे हुए हैं। इस पे पाइपिंग टाइप आ रही है ये कपड़े की, बीच में ब्लू कलर। मैंने आपको बताया था कि मैं अपने सूट हापुड़ सिलने के लिए भेज रही हूँ, तो भेज दिए थे। और मम्मी को जैसे ही पैकेट रिसीव हुआ, मम्मी ने मुझे बता दिया था आज की पैकेट आ गया है। तो फिर मैंने कहा ठीक है, मैं आज ही टेलर भैया को भी बता देती हूँ कैसे कैसे मुझे बनवाने हैं। तो मैंने उनको समझाया,
फ़ोन पे समझाना और समझना दोनों मुश्किल काम है जब हम कहीं सूट वूट सिलवा रहे हों। नाप तो मैं अभी जब गई थी तो जनवरी में मैं उनको अपना पूरा नाप देकर आई थी, पैंट का भी और प्लाजो का भी और सूट का भी, बाजू वगैरह की। मैं जब भी सूट भेजूंगी इसी नाप के सिलना। और मुझे ड्रेस भी बनवाना था, एक अनारकली में भी सोच रही थी स्ट्रेट में, और एक लहंगा चोली टाइप का बनवाना था। वो मैंने अभी नहीं भेजा कपड़ा क्योंकि उस टाइप का मैंने उनसे बनवाया नहीं है। तो मैंने कहा जब मैं खुद जाऊंगी 10-12 दिन के लिए कभी, तो मैं तभी सिलवाऊंगी और तभी ट्राई करूंगी, और कुछ कमी होगी तो वहीं ठीक भी करा लूंगी। तो फिर मम्मी ने भी बोला कि हाँ अभी सूट ही भेज दो, अभी कपड़ा वपड़ा मत भेजो, कभी खराब हो जाए फिर इतनी दूर से बड़ी दिक्कत हो जाएगी। सूट भेज दिए थे। हालांकि साड़ी का ब्लाउज भी भेजना था जो विपिन मुझे दिलाने वाले हैं, तो वो कहने लगे कि चल छोड़ अब देख लियो, यहीं सिलवा लियो। यहाँ ब्लाउज सिलवाए थे, बिल्कुल भी मेरे को उस ब्लाउज में मज़ा नहीं आया। और जिन भैया से मैं यहाँ पे सिलवाती थी वो थोड़े से नखरे दिखाते हैं, तो मैं नहीं चाहती बार बार फिर किसी की मतलब हाँ भैया पैसे देते हैं चीज़ बनवाते हैं तो नखरा नहीं बर्दाश्त होता है फिर, है ना। तो बर्तन वगैरह करे मैंने, और यहाँ पे जो है बर्तन करते करते फिर मैंने मम्मी से बात की थी टेलर भैया के बाद। मैंने कहा मम्मी एक बार आप भी जाके उनको बोल आना कि जैसे बोला है बिल्कुल वैसे ही स्टिच कर दे, क्योंकि बाद में फिर मैं उनको दुखी करूंगी। वो बाद में ठीक कर देते हैं, बहुत अच्छे भैया हैं, बाद में भी उनको मैं 10 बार हापुड़ जाऊंगी, 10 बार बोलूंगी, वो 10 बार ठीक करते हैं। लेकिन मैं नहीं चाहती कि वो वाली चीजें हो। मेरा अंगूठा आ रहा है इस तरफ से पकड़ने में, इसको पीऊँगी। और जो है बीच में मैंने कुछ दिन छोड़ दी थी, जनवरी में जब मैं अपने घर गई थी तब शायद 10-15 दिन मैंने नहीं पी थी। अब मैं कंटिन्यू पी रही हूँ। और अभी जो है मेरा डब्बा भी ख़त्म होने वाला है, मेरे ख्याल से 2 ये टी बैग बचे हैं। किसी ने कहा था रश्मि टी बैग वाली मत पिया करो, खुली लाओ, खुली पियो। तो खुली भाई साहब इतनी कड़वी होती है ना, मैंने मंगाई भी है और फिर मुझे वो सारी फेंकनी पड़ी क्योंकि मुझसे नहीं पी गई। खुली वाली तो बहुत, मतलब शायद अब मैं पी लूँ उसको, क्योंकि इससे मुझे आदत बन गई है, मुझे कड़वी नहीं लगती है। मैं जैसे ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ वो भी मुझे कड़वी नहीं लगती है, शुरू शुरू में लगती थी। इसमें भी मैं शहद नहीं डालती हूँ, ये भी मैं ऐसे ही पीती हूँ। तो इसको पीऊँगी। और कैलेंडर का भी किसी ने कहा था कि रश्मि दिखाना, तो चलो आज मैं आपको दिखाई देती हूँ 10 फरवरी का क्या है। ये देखिए, शांति व सहनशीलता वातानुकूलित कक्ष जैसी शीतलता प्रदान करती है, इनसे मनुष्य की कार्य क्षमता बढ़ती है। हाँ सही बात है, देखो शांति होनी चाहिए और सहनशीलता होनी। शांति, अगर हमारे आसपास शांति है तो मन शांत रहता है ना। सहनशीलता हमारे अंदर होनी चाहिए, बहस नहीं करनी चाहिए फालतू किसी से। वातानुकूलित कक्ष जैसा शीतलता प्रदान करती है, जैसे कोई बढ़िया सा कमरा होता है ना, एकदम गर्मी में एसी वेसी लगा हुआ, वहाँ हमें शांति मिलेगी ना। तो ये कुछ इस टाइप की बात कही गई है, पता नहीं मैंने कहाँ कैसे समझाई आपको। और इससे मनुष्य की कार्य क्षमता बढ़ती है। मुझे तो इतना पता है इस वाली बात पे कि अगर आपके आसपास शांति है और माहौल अच्छा है, हंसमुख है सब कुछ, तो आपकी कार्य क्षमता वैसे भी बढ़ जाती है। आप खुश होते हो, आपका करने का दिल करता है घर में चीज़ें वगैरह। अब घर में कलेश है, लड़ाई हो गई है तो कुछ मन नहीं करता। ऐसा नहीं है हमारे बीच में कभी लड़ाइयाँ नहीं हुई। मैं हमेशा कैसे कहती आई हूँ, एक टाइम था जब मेरी और विपिन की बहुत भयानक भयानक लड़ाइयाँ हुई हैं, जो स्टार्टिंग टाइम में सब हस्बैंड वाइफ के साथ होती है। अगर कोई न्यूली मैरिड देख रही हैं तो अगर वो बिल्कुल मतलब समझदार है तो नहीं होगी। अगर मेरी तरह है तो नई नई शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत लड़ाइयाँ हो जाती हैं छोटी छोटी बातों को, क्योंकि हमें ना सामने वाले के स्वभाव का नहीं पता, सामने वाले को हमारे स्वभाव का नहीं पता, उसको ये नहीं पता हम क्या चाहते हैं, हम कैसे हैं, हमें ये नहीं पता ये कैसा है और ये क्या चाहता है। अब हम जान गए हैं, मैं विपिन को जान गई हूँ कि भाई इसका जो मूड है बंदे का ऐसा है, उनको पता चल गया है इसका मूड ऐसा है। लेकिन जो एडजस्टमेंट करना होता है वो एक औरत को करना पड़ता है। अब जैसे मैं हूँ, मुझे विपिन का पता चल गया है कि है ना, वो ऐसे नहीं है कि वो दिखाना जाने। वो जैसे रोज़ डे आया तो गुलाब ले आए, चॉकलेट डे आया तो चॉकलेट ले आए, और टैडी डे आया तो टैडी ले आए, या वैलेंटाइन डे आएगा तो कुछ ले आए, या जैसे एनिवर्सरी है वो गिफ्ट दिलाएंगे, हमेशा से दिलाते आए हैं, चाहे कोई गिफ्ट बहुत महंगा हो या पहले तो गिफ्ट की कोई कीमत नहीं होती, पर चलो मैं फिर भी बता रही हूँ, चाहे वो गिफ्ट कैसा भी हो वो दिलाएंगे, पूछेंगे भी। लेकिन उनको ऐसे नहीं आता जैसे होता है ना कि यार तुम केक हार्ट शेप का लेकर आना,
यार तुम कुछ गिफ्ट पैक करा कर भी लेकर आना। बेशक तुमने मुझे ये चीज़ मेरी पसंद की दिलवा दी, लेकिन मन में होता है ना कि एक चीज़ हमें पैक करी हुई भी चाहिए जिसको हम ओपन करेंगे, एक सरप्राइज होना चाहिए। वो सब नहीं आता विपिन को, उनको अपनी फीलिंग्स को बताना नहीं आता। एक होता है ना कि चलो कुछ सोचा बंदे ने खुद से कि चलो आज यहाँ चलते हैं, उनको नहीं आता। ये जो हम देखते हैं टीवी में कॉफ़ी पे जाना, लॉन्ग ड्राइव पे जाना, वो नहीं आता। तो वो चीज़ मैंने स्वीकार कर ली कि इनको ये वैसे नहीं है, ये सिंपल साधारण है। विपिन बहुत सिंपल साधारण इंसान है, दिल के बहुत अच्छे हैं, गुस्सा बहुत जल्दी आता है, बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन उनको दिखावा नहीं आता। उन्हें किसी से भी प्यार है, उन्हें दिखाना नहीं आता भाई, चाहे वो मम्मी से हो, अपनी पापा से हो, मुझसे हो, अपने बच्चों से हो, या किसी से भी हो। केयर करते हैं वो सबकी, प्यार करते हैं दिल से। अब विपिन को भी पता है कि रिंकी थोड़ी इस टाइप की है, लेकिन उन्होंने वो सुधार अपने अंदर नहीं लाए। तो एडजस्ट औरत को करना पड़ता है। और देखो, शांति चाहते हो तो थोड़ा बहुत अब बंदा तो अच्छा है ना, अब अगर कमियां ढूंढने बैठेंगे तो कमियां तो हम ढूंढ ही लेंगे, लेकिन आप ढूंढिए काबिलियत, उस इंसान की अच्छाइयाँ। कमियां क्यों ढूंढनी, फिर कलेश ही होने हैं। तो ये चीज़ें हैं, तो मैंने अपने अंदर उन चीज़ों को उतार लिया है। अब मैं कोई अपेक्षा नहीं रखती, लाइफ बहुत अच्छी गुजर रही है और उम्र भी हो रही है, उम्र आगे की तरफ जा रही है, तो अपने आप समझदारी आ रही है। जो ये बात है ना, लाइन है कि ये बाल धूप में सफ़ेद नहीं हुए, तो ये हकीकत है, ये एक्सपीरियंस है ज़िंदगी का। बहुत कुछ मैंने झेला है अपनी लाइफ में, बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, बहुत कुछ मैंने मतलब मैंने बहुत तालमेल बिठाया है अपनी लाइफ में, सब रिश्तों में, और मैंने अपना हमेशा बेस्ट देने की कोशिश की है। हाँ, थोड़ी सी मूडी हूँ मैं भी, कुछ कमियां हैं मेरे अंदर भी, लेकिन मैं जो है ये, मैं थोड़ी देर किसी से नाराज़ हूँ ना कि यार इसने मेरे लिए ऐसे क्यों नहीं किया, मैं इसके लिए ऐसे करती हूँ, ये ऐसे क्यों नहीं करता ये बंदा, तो अब मैं क्या हो गई ना, तू जैसी है वैसी रह, सामने वाले ने तेरे लिए क्या किया क्या नहीं किया, अच्छा किया बुरा किया, इग्नोर। अब ज़्यादा ही हो रहा है, हम ज़्यादा तो झुक नहीं सकते, तो फिर मैं उस बंदे को छोड़ ही देती हूँ, अपनी लाइफ से निकाल देती हूँ। तो ये चीज़ें ना, मेरी लाइफ ऐसा नहीं है कि भाई हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आई, बहुत प्रॉब्लम्स आई है। मेरी ग्रीन टी ठंडी हो गई होगी, मैं ग्रीन टी पीती हूँ। चलो